बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक क्या है, ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किसे कहते हैं। आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दिल का दौरा या हार्ट अटैक, ये एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट व्यूअर्स आप देख रहे हैं। ये इसके अंदर कोरोनरी आर्टरीज़ हैं जिनके अंदर स्मूथ ब्लड फ्लो हो रहा है। वो हम ज़रा आपको ज़्यादा नुमाया करके शो कर देते हैं कि ये नॉर्मल और स्मूथ ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी कि खून अपने नॉर्मल तरीके से गुजर रहा है और ये एक सेहतमंद इंसानी दिल है। लेकिन अगर इन आर्टरीज़ के अंदर कोई रुकावट आ जाए, यानी कि खून के बहाव में कहीं रुकावट आ जाए, तो वो दिल के दौरे का सबब बन सकती है। रुकावट क्यों आती है? रुकावट आने की वजह यह है कि जो ब्लड आर्टरीज़ या जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, इनके अंदर आपके अनहेल्थी डाइट, चिकनाई और तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने से और एज के साथ साथ ये शरीयानें तंग हो जाती हैं। इनके अंदर फैटी डिपॉजिट्स और कैल्शियम डिपॉजिट बन जाते हैं जो खून के बहाव को मुश्किल बना देते हैं, इतना तंग कर देते हैं कि खून गुजर नहीं सकता, जिसकी वजह से दिल के कुछ हिस्सों को खून की जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो इससे डैमेज होते हैं। उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। जैसे हम इधर दिखाते हैं आपको कि ये एक कोरोनरी आर्टरीज़ हैं और ये स्मूथ ब्लड फ्लो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर हम सपोज़ करें कि यहाँ पे अगर किसी जगह पे एक ब्लॉकेज बन जाती है, जिस तरह कि अभी आपने पीछे देखा कि ब्लॉकेज एक आर्टरी किस तरह ब्लॉक होती है, तो ये जो ब्लॉकेज है ये क्या करेगी, इसकी वजह से खून के इन हिस्सों को, अगले हिस्सों को, दिल के इन हिस्सों को खून की सप्लाई नहीं हो सकेगी। जब ये खून की सप्लाई बंद होगी तो क्या होगा कि ये हिस्सा अफेक्टेड हो जाएगा, डैमेज हो जाएंगे यहाँ के टिश्यूज़ और सेल्स, और इसी को आप कहेंगे अफेक्टेड मायोकार्डियल टिश्यूज़, यानी कि दिल के वो हिस्से जिनमें जो मुतासर हुए हैं इस हार्ट अटैक की वजह से। ये नाजरीन परमानेंट डैमेज है, ये कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता आपके दिल को, और ये हमेशा आप ज़िंदगी में आपके साथ यूं ही रहेगा। तो ये तो था कि हार्ट अटैक कैसे होता है कि नॉर्मल ब्लड फ्लो में जब ब्लॉकेज आ जाए और दिल के कुछ हिस्सों को अगर खून और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो हिस्सा डैमेज या उसकी डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है उसका, और इसी को आप हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। हम वजूहात देख लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। बेसिकली ये उसकी कुछ वजूहात हैं कि रुकावट शरीयानों के अंदर क्यों आती है, यानी खून का रास्ता क्यों बंद होता है। शरीयानों में रुकावट आ जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस, खून का लोथड़ा यानी थ्रोम्बस क्लॉट, यानी कि दिल के अंदर ही थ्रोम्बस का बन जाना, प्लेटलेट्स किसी के ज़्यादा हों, डीवीटी के पेशेंट्स का, या खून का कोई एम्बोलस बन जाए, खून का लोथड़ा जो जिस्म के किसी और हिस्से से दिल में आ जाए, यानी ट्रैवल करता हुआ कहीं वो टांग में बने या बाजू में बने और दिल के अंदर आके रुकावट पैदा कर दे। वैसोस्पाज़्म, कुछ लोगों को खून की शरीयानों में रुकावट नहीं होती लेकिन वो शरीयानें तंग हो जाती हैं और वो रास्ता बंद कर देती हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा खून बह जाने से हादसात की सूरत में, या एनेमिक लोग जिनको बहुत ज़्यादा खून की कमी हो, उनको हार्ट अटैक हो सकता है। ये इसकी वजूहत हैं। हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि खून के, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेशेंट है, इसकी टांग में एक क्लॉट यहाँ पे बनता है और वो खून में ट्रैवल करता हुआ दिल की तरफ अगर चला जाए तो वो भी एम्बोलस उसको कहा जाएगा, वो जाके हार्ट अटैक काज कर सकता है। तो डीवीटी के पेशेंट्स के लिए ख़तरा ज़्यादा होता है। अलामात की बात करें तो पेशेंट्स जो है, सीने में दर्द, बेचैनी, तकलीफ़, सीने का ऐसा दर्द जो बाएं जानिब होता है या दिल के बिल्कुल दरमियान में होता है, यानी बाज़ औक़ात ये दर्द जबड़े, कमर या गर्दन की तरफ जाता हुआ महसूस होता है। कमज़ोरी फील करते हैं पेशेंट बहुत ज़्यादा, सर का हल्कापन या घबराहट और वॉमिटिंग करते हैं कुछ पेशेंट्स। कुछ लोगों को कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द और खिंचाव महसूस होता है। कुछ लोग सीने में जलन जैसी कैफियत, या बहुत जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न डाल रखा हो जैसे दिल के सीने के ऊपर, ऐसे महसूस करते हैं। और कुछ लोगों को इस सूरत में ठंडे पसीने भी आते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। दिल के अमराज के बारे में इंशाल्लाह मज़ीद बात नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।